सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिंद जायसवाल। मैं आज एक एक्सेल का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, बस एक्सेल का। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम्स आती हैं रेगुलर ऑफिस वर्क में, सो आई गेस मैंने सोचा कि एक यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि सबकी टेंशन एक बारी में दूर हो जाएगी एंड बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको एक्सेल पे करना आ जाएगा। सो इस वीडियो में हम 10 चीज़ें कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे हम। बट फॉर एवरी वर्किंग पर्सन ये जरूरी होता है कि उसको ये सारी बेसिक बेसिक चीजें तो हैं। तो हम सम कैसे निकालते हैं, एवरेज, काउंट, मार्क्स, मिनिमम, वी लुकअप, प्रॉपर अपर लोअर, ऐसी काफी चीजें करेंगे। मैं आपको काफी शॉर्टकट्स, काफी टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके काम आ सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको कैसे रैंडम डेटा मिला है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफी सारी चीजें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। यहाँ पे ये आधा आ रहा है, आप उसको ऐसे एक एक करके ठीक करते हो, सो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप पूरे के पूरे को कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लें, फिर आपको प्रेस करना है ऑल्ट HOI। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मैंने शॉर्टकट यूज करा वो यहाँ पे फॉर्मेट जो टैब होता है, ये इसका रो हाइट और रो कॉलम को ऑटो ऑटो फिट करने के लिए होता है। तो अभी हमने जैसे ऑटो फिट रो करी तो एकदम पास पास आ गए, और पहले मैंने ऑटो फिट कॉलम यूज करा था। तो आप देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो गया है। अब जो सेकंड चीज आती है कि जैसे यहाँ पे मेरे को अगर रोल नंबर इनका डालने हैं, ये 101 से हम मान लो रोल नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे 101 है, 102 है। आपको दो या तीन नंबर्स देने हैं, और जिससे कि कंप्यूटर को मालूम पड़ जाए कि हम कैसे रोल नंबर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम कैसे चाहते हैं। फिर आपने उन तीनों को सेलेक्ट करा। आप इसके बाद ये जो कॉर्नर में जब यहाँ पे प्लस, जो मोटा वाला प्लस होता है, पतला वाला प्लस बन जाता है, आप इसको चाहें तो ऐसे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पे बस डबल क्लिक कर दें और ये अपने ऑटोमेटिकली पूरा नीचे तक हो जाएगा। ओके, सो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको मूव करना है, आप एरो की से इधर उधर मूव कर सकते हैं सेल्स में। आप कंट्रोल दबाएंगे तो आप अगर लेफ्ट राइट दबाएंगे तो आप एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं, एंड अगर आप कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट भी दबा लेंगे तो आप पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम को एक बारी में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाएंगे। अब जैसे हमने अब कुछ चीजें होती है जैसे बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, तो कंट्रोल V दबा के आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल I दबा के आप इटैलिक्स कर सकते हैं। दोबारा दबाएंगे तो वो हट जाएगा। कंट्रोल U दबा के अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम्स कुछ छोटे आ रहे हैं, कुछ ठीक लिखे हुए हैं, कुछ बड़े आ रहे हैं। अगर हमें इन चीजों को ठीक करना है, सारी चीजों को, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो ये तो सबसे पहले आप जैसे मैं ये करता हूँ, आप ये करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर। जैसे आपको नेम की साइड में ही आपको एक नई, मान लो एक नया कॉलम ऐड करना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करें एंड आप कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो एक उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ। जैसे एक आपको कोई भी फॉर्मूला डालने के लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू डालना पड़ता है। आप जैसे इज इक्वल टू डालेंगे, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिर तीन चीजें होती हैं, प्रॉपर, अपर एंड लोअर। प्रॉपर करने से मैं आपको तीनों चीजें एक एक बारी करके दिखाऊंगा। जैसे प्रॉपर आपने करा, ऐसा आ जाएगा। फिर आपको जो भी सेल का जो टेक्स्ट है आपको सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे B2 में है, तो आपने इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करो चाहे ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर सिंगल ही ब्रैकेट है, बट करने से अच्छी आदत बनती है। तो हमने इसको क्लोज करा एंड ये देखो ये ठीक हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसी को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, बट मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे ये अब मैंने आपको प्रॉपर का एग्जांपल दे दिया। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे हम अपर का एग्जांपल देते हैं। अगर आपको मान लो सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। एक और चीज, जब आप ऐसे टाइप कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे ना जो फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं वो आता है। अगर आप टैब प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा टाइप हो जाएगा। जैसे सेलेक्ट करें, सेट हमारे हो गया। अगर आपको रो या किसी कॉलम की हाइट ऑटोमे मतलब सेट करनी है बीच में कभी, तो आप ऐसे डबल क्लिक कर सकते हैं इनके बीच में रख के एंड ये हो जाएगा। सिमिलरली जैसे एक बार मैं लोअर का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है लोअर, LO, W,
टैब दबाया, इस नेम को हमने सेंटर कर दिया, बस। लेकिन अभी हमें ये सब चीज़ों को प्रॉपर करना है, तो हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, एंड इसके कॉर्नर में जाके हमें बस ये डबल क्लिक कर देना है। तो अब देखेंगे सारे के सारे नेम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो गए हैं। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस रो को डिलीट कर दें। एक बार डिलीट करके देखूं क्या होता है। आपने डिलीट करके देखा, लेकिन वहां पे फॉर्मूला लगा हुआ था। कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं, देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला है। ये इनिशियली लोगों की सारी गलती होती है कि वो फॉर्मूलाज जब टाइप कर देते हैं, तो ऐसी चीजों को हमें वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेना चाहिए कि वो ऐसी ही थी, वो कोई फॉर्मूला नहीं था। इसका सबसे इजी तरीका ये है, आप पूरी की पूरी चीज को दोबारा सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। वही जब आप कंट्रोल वी करेंगे तो आप ये देखेंगे पेस्ट ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ना एक पेस्ट वैल्यूज करके ऑप्शन होता है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बस आप वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे वैल्यूज हो गए हैं, ना कि ये फंक्शन है। अब आप इसको कंट्रोल प्लस से अगर आप रो ऐड करते हैं, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा डेटा को ठीक करने का खत्म हो गया है। अब तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हम बस आ गए शीट पे। इसमें आप देख रहे होंगे हमने सारी चीजें सेट कर रखी है, हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं पहले से ही। तो जैसे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के, एंड ऐसे ही हमारा 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, पास हुए कि नहीं हुए हैं, एंड अलग अलग चीजें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। हमारे पास एक और शीट है जिसमें इन लोगों की नेम्स है, ईमेल एड्रेस है, अदर इन्फॉर्मेशन है कि वो किस क्लब में है, ऐसा कुछ। आगे इन चीजों का यूसेज क्या है ये आपको समझ में आएगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं। सम निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि आप लिखो सम। एज यू कैन सी सम आ गया है, टैब प्रेस करें तो अपने आप ही आ जाता है ये। एंड जैसे अब आपको निकालना है सारे सब्जेक्ट का टोटल, तो आप यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक सिलेक्ट करिए और क्लोज, एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे मार्क्स आ गए हैं। एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया, जो यहाँ पे दिख रहा होता है ये सेल की वैल्यू होती है, पर इसके पीछे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई दे जाता है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो फिर आपको अंदर दिख जाएगा कि क्या है। तो फिर हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, एंड एज यू कैन सी मेरे पास सबके मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये है एक निकालने का तरीका। दिस इज द इजीएस्ट वे, आप इसको यूज करें, आपको कोई गलती नहीं होगी कभी। मैं इसमें आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स चाहिए, जैसे आपको खाली हिंदी का चाहिए और इंग्लिश का चाहिए, तो आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके कॉमा लगा के आप दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। या मान लो अगर आपको मैथ्स के मार्क्स नहीं चाहिए, आपको एसएसटी के मार्क्स चाहिए इसके बाद, तो आप सीधा एसएसटी सेलेक्ट करें, फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे खाली उन C2, D2 और F2, C2 C2 जो कि कॉलम और रो से मिलके उस सेल की वैल्यू है, वो बनी है C2। तो हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के मार्क्स का टोटल ये है। बट हमें पूरा का पूरा चाहिए, आप या तो कॉमा लगा के यूज कर सकते हैं, या आप सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं, सेमी सॉरी कॉलन यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, तो हम सबसे बेसिक चीज ही करते हैं, मैं जो को यूज करता हूँ। आप यहाँ से जाएं, आप इसको पूरा सिलेक्ट करें, एंटर करें, आपके पास टोटल आ गया। सिमिलरली हम बाकी चीजों के लिए भी यही करेंगे। अब हमें एवरेज निकालना है। ये बहुत ही सिंपल, जैसे ऐसे लिखा हुआ है सम यूज करा हमने, सम आ गया। एवरेज होता है कि पांचों सब्जेक्ट का अगर हमें एवरेज निकालना हो, एवरेज से हम बहुत बारी परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए भी यूज हो सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली परसेंटेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको इज इक्वल टू डालना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज, आप पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ये ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल देगा। इसका एवरेज है 64.4। वैसे तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा। एंड जैसे अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस या इंक्रीज करना है, डेसिमल्स, या फिर नंबर ऑफ डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये मैंने डिक्रीज करा तो हट गए, अब यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। हम इसे एक पॉइंट तक रखेंगे, क्योंकि अ, उसके बाद सारे जीरो ही हैं। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई है।
आपके पास एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबका सम निकाल के उसको बाय 5 डिवाइड कर देंगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब अगली चीज है पास और फेल। इसमें हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपने इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे आप। लॉजिकल टेस्ट कैसे लगा सकते हैं आप? मान लो कि किसी इंसान को जैसे 500 मार्क्स इन टोटल थे, तो किसी को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हम मानते हैं कि उसको 250 प्लस मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आप एक लॉजिकल टेस्ट लगाओगे टोटल की वैल्यू पे। तो अगर जो यहाँ पे कॉलम, जो यहाँ पे सेल है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन का साइन यूज करें, ग्रेटर देन या इक्वल टू 250 है, तो फिर पास शो हो। हम डबल सेमी कॉल डबल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे एंड वहां पे पास लिखेंगे कि अगर वैल्यू सही होती है तो क्या आएगा, ये आ गया। एंड अगर वैल्यू गलत होती है तो क्या आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फेल। ठीक है। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। एंड आप देख सकते हैं इसका पास दिखा रहा है क्योंकि इसके मार्क्स 250 से ज्यादा है जो कि 322 है। सिमिलरली आप ये देखेंगे एंड सिर्फ एक ही इंसान फेल हुआ है जो कि उसी के खाली है। हम इस वैल्यू को चेंज करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम इस वैल्यू को 300 कर दें, 300 में तो होने चाहिए फेल, ये पास है। अब आप देखेंगे कि काफी सारे लोग फेल भी हुए हैं। तो ऐसे होती है चीजें। तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स आ गए हैं, एवरेज मार्क्स आ गए हैं एंड पास फेल आ गया है। फंक्शंस को यूज करने का एक ये बहुत अच्छी बात होती है कि मान लो अगर कोई वैल्यू बीच में चेंज होती है, जैसे 75 की जगह अगर मैं इसको आप वहां देखें कि यहाँ पे 322 है, अगर मैं यहाँ पे क्योंकि 75 था, अगर मैं इसको 70 कर दूंगा तो वहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा चेंज। इसको 75 ही कर देते हैं। ठीक है। सो ये हमारा दूसरा सेगमेंट खत्म होता है। मैंने आपको टोटल निकालना, एवरेज निकालना, पास फिगर बताना सिखा दिए हैं। सो अब हम अपने थर्ड सेगमेंट पे जाएंगे जो कि थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, बट ठीक है। सीखते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे एक और टेबल मैंने बना रखी है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो दो आपको यहाँ पे डेटा बहुत छोटा है ये दिख रहा है, कभी कभी आपको स्पेसिफिक कुछ ही टाइप के लोगों का फाइंड करना होता है, तो हम अभी सिंपली नंबर फाइंड करेंगे। तो इसका फंक्शन होता है काउंट। काउंट करेंगे। अब आप रोल नंबर से देख सकते हैं, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक A21 तक सिलेक्ट करा। ये मैंने एक बारी में कैसे कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने डाउनवर्ड की प्रेस करी तो एक बारी में प्रेजेंट हो गया। एंटर दबाएंगे, आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट में है 20। अब आप मैक्सिमम मार्क्स किसको मिले ये फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कंबाइंड किसके हैं, तो आप डालेंगे इज इक्वल टू मैक्स। और अब आप ये टोटल वाली रो पूरी की पूरी सिलेक्ट, टोटल वाला कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 408। ठीक है। अब सिमिलरली मिनिमम का भी ऐसे ही है, मिन डालेंगे, पूरी की पूरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और आपके पास मिनिमम आ गया। आपको क्लास का एवरेज निकालना हो, क्लास का एवरेज कैसे निकलेगा? क्लास का एवरेज भी ऐसे निकलेगा, दैट आप डालेंगे एवरेज, पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, या फिर क्लास का एवरेज आ गया क्योंकि 299.95 आया। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है कि किस इंसान के हाईएस्ट मार्क्स आए। हमारे पास ये तो है कि कितने हैं हाईएस्ट मार्क्स, अभी तो 20 लोगों की क्लास है, अगर मान लो 200 लोगों की क्लास होती है उसमें से एक का पता लगाना मुश्किल होता है। उससे अब हम यहाँ पे VLOOKUP का यूज करेंगे। VLOOKUP थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ अभी। आपको दिखेगा कि VLOOKUP का एक ड्रॉबैक भी है जो कि नए वर्जन में XLOOKUP ने ठीक कर दिया है, बट मोस्टली अभी भी ऑफिस में MS ऑफिस के पुराने वर्जन चल रहे होते हैं, तो XLOOKUP की फैसिलिटी अभी नहीं आई है, तो हम VLOOKUP ही यूज करके हम हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं ये निकालेंगे। तो हमें यूज करना है थोड़ा ध्यान से। VLOOKUP आ गया, VLOOKUP टैब दबाएंगे तो वैल्यू कौन सी लुकअप करनी, हाईएस्ट मार्क्स। हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली वैल्यू लुकअप कर देंगे। ठीक है। कॉमा। अब हमें किस टेबल में से चाहिए, हमें इस टेबल में से चाहिए। ठीक है। हमने मान लो ये टेबल यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक सिलेक्ट करी, हमने पूरी टेबल सिलेक्ट करी। ठीक है।
अब हमें चाहिए कि कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आपको जो वैल्यू रिटर्न में चाहिए वो कौन से नंबर पे है, हमने यहाँ से सिलेक्ट करी, तो वैल्यू पहले ही नंबर है, हमें नेम चाहिए तो आप डालेंगे 1। ठीक है, फिर कॉमा। अब आप डालेंगे रेंज ऑफ लुकअप वैल्यू, एक होता है 0 1 1, आप 0 डालेंगे इसका मतलब अप्रोक्सीमेट मैच भी होगा तब भी वो दे देगा, हम मोस्टली 0 यूज करते हैं, दैट इज मच बेटर। आप डालेंगे, नहीं आया कुछ, ऐसा क्यों हुआ? यही है वी लुकअप का ड्रॉबैक, दैट आप जिस वैल्यू का आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी पहला कॉलम होना चाहिए, उसके बाद वो आपको कोई भी रिटर्न वैल्यू मिल सकता है। हम 408 ढूंढ रहे थे, तो जो टोटल वाली रो है ये सबसे फर्स्ट में होनी चाहिए थी। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहाँ पे करो एक रो ऐड, आपने कर दी, आप उठाओ यहाँ से टोटल की वैल्यू सारी और यहाँ पे पेस्ट कर दो। रेफरेंस आ रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, पेस्ट एज वैल्यू, हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको कैसे ठीक करेंगे। अब अब आप देखिए, एक बार दोबारा डाल के देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आता है। अब आपको वैल्यू चाहिए ये वाली, ठीक है, हम टेबल आ रहे, आप इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, इतने की जरूरत नहीं है बट हम यहाँ तक डाल देते हैं। ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स, अब नेम हमें चाहिए जो कि 2 नंबर पे है, तो डालेंगे 2 कॉमा 0। और अब आप देखेंगे अद्वैत पटेल, अद्वैत पटेल के हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है, तो ये रहा अद्वैत पटेल, इसके हाईएस्ट मार्क्स। सिमिलरली अब हम वही ये दोबारा फॉर्मूला यूज करके हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा फाइंड करें। तो हम फिर से वीलुकअप यूज करेंगे, वीलुकअप लुकअप वैल्यू चाहिए हमें ये वाली, ये वाला रहे है हमारा ये वाला। पिछली बारी मैंने पूरा सिलेक्ट करा था, इस बारी मैं खाली दो ही यूज करके दिखाता हूँ, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें नेम चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच, क्लोज, इंटर। अनवी कपूर, अनवी कपूर के लोएस्ट मार्क्स आए हैं, ये रही अनवी कपूर। ठीक है, तो ये रहा। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, इस पे आप इस रो को सिलेक्ट, इस कॉलम को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है एंड किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा कि इसके बीच में एक यहाँ पे कॉलम छुपा हुआ है। आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे तो वो वापस दिखने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ठीक है, अब मान लो आपको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ये मान लो एक दूसरी शीट है जहाँ पे ईमेल आईडीज है, सब कुछ है। अब मान लो आपको किसी का रोल नंबर डाल के उस इंसान का ईमेल आईडी फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो हम डालते हैं 111, 101 से 120 रोल नंबर है, आपने डाला 111। अब यहाँ पे हमें चाहिए उस इंसान की ईमेल आईडी, तो अब वो कैसे करेंगे, देखा तो देखिए यहाँ पे आप फिर से वी लुकअप यूज करेंगे। आपने करा, आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, आपको ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा, को कहाँ से ढूंढनी है, आप जाओगे, अब कर्सर वही रहेगा, आप जाओगे आप उस शीट पे, आप सिलेक्ट करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली रो हमेशा वो होनी चाहिए जिस वैल्यू के थ्रू आप ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे रोल नंबर मैंने पहले से सेट कर रखा था, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहीं से आप वहां पे आप वापस जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, आप यहीं पे कॉमा लगा दो। अब आप आराम से वापस जाओ, अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। सॉरी सर, सॉरी, आपको वापस नहीं जाना, अब यहीं पे सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पे अब आपको बस फाइंड करना है, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको 3 नंबर वाली वैल्यू चाहिए, आप 3 नंबर प्रेस करेंगे, 0 कॉमा डालेंगे, 0 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे एंड आपके पास वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली आप कोई भी नंबर डालेंगे तो वो आ जाएगा। एक बारी मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ ये चीज, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बारी आप दोबारा देख लीजिए। वीलुकअप टाइप करा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए आपने उसको सिलेक्ट करा, कॉमा डाला, आप उस टेबल पे गए, आपने उस टेबल को पूरा का पूरा सिलेक्ट करा,
सबसे पहले वो कॉलम होना चाहिए जिसमें आपको बस चाहिए, ये कर दिया आपने। यहीं पे इसी टेबल में रहते हुए आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न में चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, ईमेल कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पे है। आपने 3 करा, कॉमा, अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज करा एंड आपने एंटर करा। आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे आपको वो देता जाएगा। अगर आप 101 से 120 की रेंज क्रॉस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, कोई रिटर्न नहीं आया क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। सो यही था पूरा का पूरा ट्यूटोरियल। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें काफी सारी चीजें थी, एक आध बारी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, VLOOKUP सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट एट द एंड इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस फाइल का, आप प्रैक्टिस करके आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं ऐसे और ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हों, लोगों को मजा आए करने में। एंड थैंक यू।